रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आप लोगों को बताया था रिलायंस ग्लोबल कॉर्पोरेट सिक्योरिटी के बारे में, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में रिलायंस जीसीएस के नाम से जानते हैं। जिसमें आप लोगों को बताया था कि इसमें एनसीसी कैडेट्स को स्पेशली इनवाइट किया गया है और आप लोगों को बताया था कि कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कैसे आप लोगों को घर बैठे फॉर्म भरना है। इस प्रकार के प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताए थे। और फाइनली आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि इनका जो एग्ज़ाम डेट है वो आउट हो चुका है और आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट का मेल जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं अपने फॉर्म भरने के बेसिस पे, उन लोगों को शॉर्ट लिस्ट मेल आया है, किस प्रकार का मेल आया है ये भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। और इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा, एग्ज़ाम कितने मिनट्स का होगा, कैसे होगा, कैसे आगे की प्रोसेस जो है वो करने वाले हैं आप लोग, ये सभी चीज़ें आगे छोटे से वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और एनसीसी वे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लोगे। आप लोगों को एनसीसी से रिलेटेड ए टू जेड इन्फॉर्मेशन एनसीसी वे चैनल में देखने को मिल जाता है। तो यदि आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देख के आरजीसीएस में फॉर्म भरे थे रिलायंस ग्लोबल कॉर्पोरेट सिक्योरिटी का, जो स्पेशली एनसीसी कैडेट्स के लिए इस बार का जो बैच है वो निकाला गया था, तो यदि आप लोगों ने वो वीडियो देख के फॉर्म भरे थे, किसी प्रकार का आप लोगों ने मिस्टेक नहीं किए हैं, तो आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट का एक मेल आएगा कुछ इस प्रकार का, जिसमें आप लोगों को एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम की टाइमिंग आप लोगों को बता दिया जाता है, कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को फॉलो करने हैं, वो सभी चीज़ें इस प्रकार के शॉर्ट लिस्ट का मेल में आप लोगों को बता दिया जाता है। सपोज़ आप लोगों ने किसी कारणवश इसमें फॉर्म नहीं भरे थे तो अभी भी एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 57 का जो फॉर्म है वो चल रहा है, जिसका लास्ट डेट है 9 अगस्त। तो आप लोगों को मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आप लोग यदि एक एनसीसी कैडेट हैं, आपके पास सी सर्टिफिकेट है, आप लोग ग्रेजुएशन कर रखे हैं या ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में अपियरिंग है, तो आप लोग भी उसमें फॉर्म जरूर डालें। उसमें भी आप लोगों का सिर्फ 5 दिन के इंटरव्यू के बेसिस में सीधा आप लोगों को लेफ्टिनेंट रैंक मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं इस प्रकार के शॉर्ट लिस्ट का मेल जो आप लोगों को आया है। ऊपर में आप लोगों को हेडिंग देखने को मिल जाता है, ऊपर में आप लोगों को हेडिंग कुछ इस प्रकार के देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो देख पाओगे ये है जीसीएस हियरिंग, जो जीसीएस का नियुक्ति होने वाला था उनका मेल है ये। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाता है डियर कैंडिडेट रेफरेंस योर एप्लीकेशन, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म दैट यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड। मैंने बताया कि आप लोगों ने फॉर्म भरे थे तो आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट का मेल आना चालू हो चुका है। तो आप लोग शॉर्ट लिस्ट हो गए हो टू अपीयर फॉर मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट MAT, ठीक है, जिसको हम लोग MAT बोलते हैं। वो कितने तारीख को होगा तो 3 अगस्त 2024। अब ध्यान रखना है ये जो 3 अगस्त 2024 सैटरडे जो टाइमिंग है ये सिर्फ मेरे लिए है। हो सकता है आप लोगों ने लेट फॉर्म भरे थे तो आप लोगों को लेट मेल आएगा और आप लोगों का जो डेट है वो दूसरा रहेगा। सपोज़ आप लोगों ने पहले फॉर्म भरे थे तो आप लोगों का पहले एग्ज़ाम हो सकता है। आप लोगों को अपना ईमेल आईडी चेक कर लेना है, जो ईमेल आईडी आप लोगों ने फॉर्म भरते समय दिए थे, तो आप लोगों को इस प्रकार का मेल आएगा। उसके बाद सेकंड नंबर में आप लोगों को देखने को मिलता है द ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी फॉर 16 मिनट एंड यू कैन पार्टिसिपेट इन द टेस्ट एनी टाइम बिटवीन। सुबह के 10 बजे से रात के 10 बजे तक आप लोगों को सिर्फ 60 मिनट का एग्ज़ाम दिलाना होगा। तो जो डेट दिया है उसी डेट में आप लोगों को उससे एक दिन पहले आप लोगों को मेल आएगा, एग्ज़ाम लिंक मेल, उस पर आप लोग क्लिक करके अपना एग्ज़ाम दिलाओगे। तो ध्यान रखोगे टाइमिंग सुबह 10 बजे से रात 10 बजे के बीच में किसी एक घंटे में। ये डाउट क्लियर हो गया। अब MAT आपके घर बैठे होगा, ये चीज़ समझ लेना है। और लेकिन इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप लोगों को एक बार अच्छे से मैं समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है द फॉलोइंग आर द गाइडलाइंस फॉर यू टू अटेंड मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट। जैसे कि प्लीज़ इंश्योर that there should be an isolated place with no disturbance from where you will attending the test। जहाँ आप लोग टेस्ट दिलाओगे वहाँ किसी प्रकार का व्यवधान ना हो, किसी प्रकार का शोर शराबा ना हो, इस प्रकार का आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद प्लीज़ सेटल डाउन 10 मिनट्स प्रायर टू द टेस्ट स्टार्ट टाइम। जिस टाइम से आप लोग अपना एग्ज़ाम स्टार्ट करोगे उससे 10 मिनट पहले आप लोगों को पूरा प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे बोला गया है इट इज़ रिकमेंडेड टू हैव स्ट्रॉन्ग वाईफाई कनेक्शन एट यूर एंड टू अवॉइड एनी टेक्निकल ग्लिच। किसी प्रकार के जो टेक्निकल ग्लिच है उससे बचने के लिए आपका जो वाईफाई का नेटवर्क कनेक्ट करोगे या फ़ोन का जो नेटवर्क करोगे वो आप लोगों का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आप लोगों का किसी प्रकार से बीच में किसी प्रकार के ग्लिच या किसी प्रकार का रुकाव होता है तो स्वतः जो है वो आप लोगों का एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखोगे। सजेस्ट करना चाहूँगा आप लोग यदि फ़ोन से कनेक्ट किए हो नेट को तो वहाँ पे कॉल ब्लॉक्स रखोगे, जिस बीच में किसी प्रकार का कॉल नहीं आना चाहिए। इस प्रकार के आप लोगों को अपना प्रिपरेशन कर लेना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है इट इज़ स्ट्रांगली एडवाइज टू टेक द टेस्ट थ्रू लैपटॉप और डेस्कटॉप। ध्यान रखोगे आप लोगों का जो टेस्ट होगा वो लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज़ करोगे, कनेक्टेड विथ पावर सोर्स एंड इंस्टॉल्ड प्रोसेस फास्टर कंप्लीटेशन ऑफ टेस्ट एंड लेजर टेक्निकल
एनोमीज। इस बात को ध्यान रखोगे कि आप लोग जो एग्ज़ाम है वो फ़ोन में नहीं कंडक्ट होगा, आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, इन केस यू डोंट हैव लैपटॉप एंड डेस्कटॉप विथ कैमरा विथ योर ओन। आपके पास किसी प्रकार का लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है जिसमें कैमरा भी नहीं है, तो आप लोगों को क्या करना है, इट इज़ एडवाइज टू अरेंज इट फ्रॉम अ फ्रेंड और रिलेटिव। किसी रिश्तेदार या फिर किसी फ्रेंड से आप लोगों को अरेंज कर लेना है लैपटॉप या डेस्कटॉप जिसमें फ्रंट कैमरा इनेबल हो। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिलता है, प्लीज़ अवॉइड यूज ऑफ मोबाइल ड्यूरिंग द टेस्ट, दिस में लीड टू यूर डिसक्वालिफिकेशन। आप लोग ये बोल रहे थे कि घर बैठे हम लोग यदि एग्ज़ाम दिलाते हैं तो किसी प्रकार का हम लोगों को चीटिंग करने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है आप लोगों को किसी प्रकार का मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, प्लीज़ इंश्योर दैट यू आर सीटेड एट द सेंटर पोजिशन ऑफ द लैपटॉप डेस्कटॉप so that your face can be clearly visible to the virtual invigilator through camera। जहाँ भी आप लोग बैठे हो, जिस भी सिस्टम के सामने आप लोग बैठे हो, तो आपका जो फेस है वो फ्रंट में होना चाहिए लैपटॉप और डेस्कटॉप के, जिससे आपका जो फेस है वो क्लियरली विजिबल हो इन्विजिलेटर को। ठीक है। उसके बाद प्लीज़ कीप यूर आइडेंटिटी प्रूफ हैंड। जहाँ पे आप लोग एग्ज़ाम दिलाने बैठे हो वहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड या 10th का सर्टिफिकेट लेके बैठना है। तो क्या करना रहता है, आपके फेस के जस्ट नीचे आप लोग उसको एक बार ऐसे शो करोगे, दिखाओगे, वो आइडेंटिटी प्रूफ को लेके वो आप लोगों का एक फ़ोटो कैप्चर करेगा, वही आप लोगों का आइडेंटिटी प्रूफ होगा। जब आप लोग फिजिकली वहाँ जाओगे एग्ज़ाम दिलाने तो उसको मैच किया जाता है कि आप ही ने MAT का टेस्ट दिया था और इस ID प्रूफ के साथ दिया था। ठीक है, ये चीज़ समझोगे। उसके बाद सेकेंड लास्ट पॉइंट में आप लोगों को देखने को मिल जाता है, प्लीज़ कीप स्टेशनरी रेडी विथ यू दैट यू मे रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टेस्ट। आप लोगों को टेस्ट के दौरान कौन कौन सी स्टेशनरी सामान का रिक्रूटमेंट होगा, जैसे कि आप लोगों को ब्लैंक पेज होना चाहिए, रफ वर्क करने के लिए आपके पास पेन होना चाहिए। सपोज़ आप लोग पेंसिल से रफ वर्क करते हो तो वो भी आपके पास होना चाहिए। यदि आप लोग टेस्ट दिलाने एक बार बैठ गए तो आप लोगों को वहाँ से उठ के कहीं नहीं जाना है, आप लोगों को 60 मिनट तक कैमरा के सामने ही बैठे रहना है। उसके बाद सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट हैज़ बीन इनबिल्ट फीचर ऑफ मॉनिटरिंग एंड इफ़ एनीबडी फाउंड चीटिंग द टेस्ट विल बी। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा वो एक स्पेशल निगरानी में होगा जो इनबिल्ट रहेगा, और यदि आप लोग किसी प्रकार के वहाँ पे आप लोगों को लगता है, उनको ये लगता है कि आप लोग किसी प्रकार के चीटिंग कर रहे हो या कोई सोर्स अब आता है जिससे उनको ये लगे कि कोई आप लोगों को वहाँ से आंसर बता रहा है, इस प्रकार के किसी प्रकार के भी कुछ भी होता है तो वो सिस्टम जो मॉनिटरिंग कर रहे होंगे वो सीधा आप लोगों को डिस्क्वालीफाइड कर देंगे। तो इससे ये समझ आता है कि बेशक ये आपके घर बैठे एग्ज़ाम हो रहा है लेकिन सारी चीज़ें जो इनबिल्ट है, और ये चीज़ जो लास्ट पॉइंट है ये होता ही है, क्योंकि मैंने एक बार अमेज़ॉन का जो होता है उनका भी एग्ज़ाम दिलाया था। तो किसी प्रकार के आप लोग एक्स्ट्रा वहाँ पे बात करते हो या कोई और आके बात करते हैं या किसी प्रकार के बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है तो जो आपका एग्ज़ाम चल रहा होता है वो डायरेक्ट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है, आप लोगों को ईमानदारी से एग्ज़ाम दिलाना है ताकि आप लोग आगे के लिए चयन हो सकें। यदि आप लोगों को किसी प्रकार का और भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम में पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हो। उसके बाद एक छोटा सा और पॉइंट यहाँ पे देखो, द लिंक टू द टेस्ट विल बी शेयर्ड सेपरेटली फ्रॉम द फॉलोइंग ईमेल। इस वाले ईमेल में आप लोगों को भेजा जाएगा। उसके बाद प्लीज़ चेक यूर ईमेल रेगुलरली सो दैट यू हैवंट मिस आउट on the important communication. Please read the instruction mentioned in the login for browser recruitments and other technical support। जितने भी हैं आप लोगों को अपना ईमेल चेक करते रहना है रेगुलरली, और जितने भी कम्युनिकेशन है कुछ भी है वो आप लोगों को मेल करते रहेंगे। तो इस प्रकार का मेल आ जाता है आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट का, और आप लोगों को जो एग्ज़ाम दिलाने वाला मेल है वो कुछ दिन पहले आ जाएगा आपके एग्ज़ाम डेट से पहले। लेकिन इसमें क्या है, आप लोगों को आपका एग्ज़ाम डेट देखने को मिल जाता है और कुछ इंस्ट्रक्शंस देखने को मिल जाता है, कौन से टाइमिंग के बीच में आप लोगों को एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो आप लोग कमेंट करके खुद बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कब है और ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा, और वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ हमेशा की तरह सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।